नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज और मैं रंजन कुमार। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचा हूं जो अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने खास करके गांव के लिए काम करते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज मैं आपसे एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत झोंक दिया है प्रगति पर बिहार को लाने के लिए, युवाओं के लिए और समाज को सुधारने के लिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हुआ चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा उर्फ शेखर शर्मा। हम गांव जगदीशपुर के रहने वाले हैं और पंचायत माधोपुर है और जिला छपरा है। मैं आपको अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं सोच बिहार को, क्योंकि आज हमको एक अवसर दिए हैं बोलने के लिए। इनकी बहुत बड़ी महानता है इनके सोच बिहार को। मैं हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। बिहार में गालियों से सम्मान दिया है। यदि बिहार भाई लोग कोई जाते हैं, लोग दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, यदि बाई द वे किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है ट्रैफिक का चाहे किस तरह का, तो बोलता है बिहारी होगा। तो इस तरह का हम लोग का बना हुआ अदर स्टेट में जो हम लोग का मान सम्मान खत्म हो रहा है। और हमारे पार्टी में सारे लोग प्रबुद्ध लोग हैं। इस पार्टी में सबसे बड़ा मैंडेटरी चीज़ है कि आपको यू मस्ट बी मैट्रिक, आपको पहले मैट्रिक होना पड़ेगा। और हमारे पार्टी में आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, आपको आईएएस ऑफिसर्स भी मिलेंगे, आईपीएस भी मिलेंगे, एडवोकेट्स भी मिलेंगे, जजेस भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे, प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, अच्छे इंटरप्रेन्योर भी मिलेंगे, अच्छे एक व्यवसायिककर्ता भी मिलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस बार हम लोग जो भी डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता, हम भी जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं लेकिन कार्यकर्ता हैं, और हम चाह रहे हैं कि बिहार का विकास हो। और डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग अपने एजेंडा के बारे में बता रहे हैं। बस वोट नहीं मांग रहे हैं, ना हम लोग कोई चीज़ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि भाई हम आपको पैसा दे करके आप खरीदना चाहते हैं, साड़ी दारू जो भी है। तो आज जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, हम लोग सारे लोग प्रबुद्ध लोग आकर के बिहार के विकास में लगे हुए हैं। आज हमारा उद्देश्य ये है कि बिहार के लोग को मान सम्मान मिले। जो 1912 में हमारी बिहार की स्थिति थी, हमारे पूर्वज हम लोगों से बहुत अच्छे थे कि अपने ज़मीन को, अपने मान सम्मान को नहीं बेचा। लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि जितने भी नेताज हो रहे हैं, जो नेता या नेत्री हो रहे हैं, वो सारे मान सम्मान बेच करके, जनता को छल करके, विकास का राजनीति नहीं करके जात और भात का राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर बिहार में माना जाता है कि जो भी राजनीतिक होती है इसमें जात पात और जैसे आपने बोला कि समाज में जब तक बांटोगे नहीं तब तक बिटरोगे नहीं, ये चीजें होते रहती हैं। हाँ देखिए, बांटने का तो प्रावधान ये पूर्वज लोग शुरू से करते आ रहे हैं। पहले आपका ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बीच में लगान जो वसूल करते थे, तो बीच में तो ऑलरेडी लाइजनिंग का काम बीच का ही आदमी करता है। आज भी होता है, पहले भी होता था। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, 1 रुपया में 90 पैसा खर्चा करते थे। और आज क्या है कि 100 में 100 रुपया खर्चा कर देते हैं। विकास नहीं है, विकास नहीं हुआ है। पहले के लोग में था कि भाई हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है, और अभी के लोगों में है कि अपना पहले पेट भरना है। सर एक चीज हमने और देखा, जनसुराज में नोटिस किया कि इसमें अगर कुछ समाज में अगर खर्च करना है तो डायरेक्ट उसी समाज के व्यक्ति को चुना जा रहा है, डायरेक्ट वहां से डायरेक्टली उसके पास आ रहा है। पहले होता क्या था कि 2-4 आदमी बीच में होता था, जिसके कारण पैसे कम हो जाते थे या जो भी कहिए बीच में खपत हो जाते थे। उसके बाद थोड़ी सी नागरिकों के पास पहुंच पाती थी, जहां जरूरत है लाभुक उतने हो नहीं पाते थे, नहीं मिल पाता था। लेकिन हमने देखा जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर जी का, कि जिस क्षेत्र में चाहे युवाओं के लिए हेल्प करना हो, चाहे गरीब के लिए हेल्प करना हो, डायरेक्टली उसी क्षेत्र को चुना जाता है और वहीं पे भेजा जाता है। हाँ देखिए, ये हमारा भारत सरकार में जो प्रावधान है, कोई भी योजना जो होती है केंद्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना, तो उसमें केंद्र प्रायोजित योजना में 100% केंद्र सरकार देती है, राज्य योजना में आपका 60-40 का रेशियो है। तो ये हमारे भारत के संविधान में प्रावधान है, हमारे एक्ट में प्रावधान है। यदि किसी भी विभाग का योजना बनता है तो उस योजना से जो भी संबंधित मजदूरी है, रख रखाव है, उसका हम लोग खातेदारी के खाता के उसमें अकाउंट होल्डर्स पे हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका भारत सरकार की योजना के तहत है। पहले क्या होता था कि बीच का एक माध्यम होते थे, वहाँ पैसा जाता था, आपको सिग्नेचर करवाते थे, 1 रुपया पे देते थे 40 पैसा, 60 पैसा अपने रख देते थे। ये भारत सरकार की योजना है। आप कभी भी आप भारत सरकार की योजना में, केंद्र प्रायोजित योजना में इंदिरा आवास देख लीजिए। अभी हमने क्षेत्र घूमा है, अभी हमने किसी क्षेत्र में गया, मैं जो बोल रहा हूँ एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, हम विदाउट एविडेंस नहीं बोल सकते हैं एज ए लॉयर। तो हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे धरातल पर काम नहीं है, और सचिवालय में बैठ करके फाइल में साइन हुआ है और बस यही है, पेपर वर्क हुआ है, लेकिन धरातल में काम नहीं हुआ। हम लोग जो अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं डोर टू डोर जा करके जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से धरातल पर काम नहीं हुआ। मेरे पास तो 2 रिटेन में आए हुए हैं जिसमें 50-50 सिग्नेचर्स हैं, जिसमें वहाँ पे ना नल है, न जल है, न नाला है, न घर है। मेरे पास 50 पैसा आदमी का लेकिन ये तो मतलब हर जगह सुविधा देने की सरकार बातें कर रही है कि हर गांव में, हर टोले में, हर गली में हम पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। पेपर में हुआ है, सचिवालय के अंदर में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, योजना बना है,
और बन करके सारा सिस्टमेटिक में बन करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखा करके कि भाई हमने इतना योजना हुआ है। लेकिन अब कहाँ तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया है सभी विभाग में, जहाँ जहाँ से, जैसे हमारे गांव में ग्रामीण कार्य विभाग का है, तो ग्रामीण कार्य ग्रामीण विकास विभाग का है, तो ग्रामीण कार्य विभाग में रोड वगैरह बनता है, तो रोड वगैरह बनता है तो ग्रामीण कार्य इट मीन्स की भारत सरकार या राज्य सरकार, ग्रामीण विकास इट मीन्स की भारत सरकार या राज्य सरकार। तो जो भी योजनाएं अभी जो क्रियान्वयन हो रही है सारा ऑनलाइन है। यदि बीच में जो करते हैं फाइल में दिखा दे रहे हैं, यही तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि ये जो बिहार की जो स्थिति अभी हमारे पास एविडेंस है, मैं अगले बार मैं आपको निमंत्रण दूंगा आपके सोच बिहार न्यूज़ को, आप आइएगा, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। हमारे पास ऐसे लोगों का है जिनका घर नहीं बना है, पानी नहीं आ रहा है, नाला नहीं है, मुसहर जाति के हैं जिनके उनके मंत्री हैं मुसहर जाति शेड्यूल कास्ट में, वो अपने क्षेत्र का अपने जाति का विकास नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं मतलब लोग पिछड़े हुए अभी भी हैं, इतनी ज्यादा मतलब हर समय बाइट आता है, हर समय आप न्यूज पे देखते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी खपत हो गई, पैसे दे दिया गया, इतना विकास के लिए खर्च हो गया, लेकिन अगर धरातल की बात किया जाए तो वाकई में अगर धरातल पर उतर जाया जाए तो ये खपत नहीं हुआ है। नहीं, देखिए पेपर में तो खपत इन लोग दिखा दिए हैं। नीतीश सरकार जो है, नीतीश गवर्नमेंट जो, नीतीश के जितने ब्यूरोक्रेट्स एजेंट का काम कर रहे हैं, दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी डन द पेपर वर्क, वो पेपर वर्क कर दिए हैं और पेपर वर्क में दिखा दिए हैं। अब तो ये होगा कि हम लोग को ऑब्जर्वेशन करके निरीक्षण करना है, इंक्वायरी करना है, ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। हमारा पार्टी का जो जन स्वराज पार्टी है, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का है कि आप डोर टू डोर जाइए, और हम लोग एक समिति बनाए हैं 12 आदमी का, 12 आदमी का समिति हमारा आपके डोर टू डोर हर एक पंचायत में जाएंगे लोग, उसमें मैं भी जाऊंगा, और जा करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, एक एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आप जिस योजना का लाभ आप ले रहे हैं जो सरकार दी हुई है, तो आपको मिला है कि नहीं, और उसका हम लोग बेकायदे 30 से 40 सेकेंड्स का बाइट्स होगा, और हमारे लोग लगे हुए हैं कि जनता को अवेयर करने के लिए कि आपसे छला जा रहा है। ये हमारी जन स्वराज पार्टी कर रही है, और यही चीज़ बताने के लिए आज आपका चीनी मिल जो है, चीनी मिल के मैदान में प्रशांत किशोर जी को 1 बजे आना है, और सारे लोग जो प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर जी के